हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघु झा है। मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है। यह कार में रोमांस की घटना 1 साल पहले की है। हमारे पड़ोस में एक मेरे दूर के रिश्ते के चाची रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। जब पहली बार मैंने चाची को देखा तो चाची मेरे मन में भा गईं। लेकिन काम की व्यस्तता के कारण मैं चाची जी के घर ज़्यादा आ जा नहीं पाता था। एक दिन दोपहर के समय मैं अकेला बैठा था तो सोचा चाची जी को मिलाऊं। मैं गया तब चाची जी घर पर नहीं थे। चाचा जी घर पर नहीं थे। चाची जी अकेली बैठी थीं। उन्होंने मेरा वेलकम किया, पानी पिलाया, चाय बनाई। हम दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। मैं तिरछी नज़रों से ही चाची जी का मुखड़ा देख रहा था। उनकी हाइट 5 फीट थी। रंग सांवला, पतला शरीर था। चाची की छाती चुस्त, कुर्ती पहनी होने के कारण नाक के बराबर मालूम पड़ रही थी। चाय खत्म करके मैंने चाचा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कहीं बाहर गए हुए हैं। हम दोनों ने फिर से बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में चाची जी ने बताया कि उनके पति आज घर पर नहीं आने वाले हैं। मेरे मन में तो लड्डू फूटा कि बेटा आज चूका तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब समस्या ये थी कि चाची जी को कैसे कहूँ। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं चाची ना मानी और इसने किसी को बता दिया या अभी कोई बवाल हो गया तो भारी फजीयत होगी। फिर मैंने एक तरकीब सोची और थोड़ी हंसी मजाक करते करते मैंने चाची से पूछा, मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दोगी क्या? उन्होंने कहा, इसमें मांगने की क्या चीज़ है, अपना ही घर समझो और जो चाहो ले लो। फिर मैंने कहा, नहीं, मैं बिना परमिशन के कुछ नहीं लूँगा और आप मेरी कसम खाओ कि आप दोगी। उन्होंने मेरी कसम खाई और मुझसे कहा कि मांगो। मैंने कहा, सोच लो, कहीं मैंने आपको ही मांग लिया तो? इस बात पर वह थोड़ी नाराज़ हुई। मैंने यह देखते हुए बात को घुमा दिया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप नाराज़ हो गई। मैंने कहा था ना कि आप नहीं दे पाओगी। फिर उन्होंने कहा, तुम भी तो नालायक हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? कुछ देर बाद मामला शांत हुआ तो मैंने कहा, मैं तो आपका फ़ोन मांग रहा था, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं बस वही मांग रहा था। इस बात पर चाची खूब हंसी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और मैं घर आ गया। उसके बाद व्हाट्सएप पर हाय हेलो शुरू हुई। हमारी दोस्ती जमने लगी। फिर मैं चाची से कभी कभी गंदी बातें करने लगा। वे भी रस लेने लगी। एक दिन बातों ही बातों में चाची बोली, मैं घर में अकेली बोर हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, बोरियत दूर करने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। उन्होंने कहा, क्या, बताओ। मैंने कहा, फिर से नाराज मत हो जाना और किसी को बताना भी मत। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मैंने उनके व्हाट्सएप पर एक गंदी वीडियो भेज दिया। उन्होंने वीडियो देखा पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं रोज़ उन्हें वीडियो भेजता रहा। ऐसे करते करते 5 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बस उन्होंने वीडियो देखी। छठे दिन मैंने वीडियो भेजा ही नहीं तो शाम को मैसेज आया, आज आपने कुछ भेजा ही नहीं। फिर मैंने कहा, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे शर्म आ रही थी, कोई बात नहीं, अब भेजते रहना। फिर धीरे धीरे हम दोनों गंदी बातों में घुलने लगे और हमारे बीच गंदी बात भी खुलकर होने लगी। मैं उनसे पूछता था कि चाचा जी आपको कितना खुश करते हैं। वे भी कह देती, बस ठीक है, ज़्यादा नहीं। फिर एक दिन अचानक चाचा जी का कॉल आया, मेरे घर आजा, मुझे ज़रूरी काम आ गया है। मेरी तो हवा निकलने लगी कि कहीं चाची ने अपना मोबाइल ना दिखा दिया हो। मैंने सोचा कि पक्का कोई गड़बड़ हुई है। फिर भी मैं डरता हुआ गया। वहाँ गया तो चाचा जी सज धज कर तैयार बैठी थीं।
चाची जी सज धज कर तैयार बैठी थीं। चाचा जी ने मुझसे कहा, ये ले गाड़ी की चाबी और अपनी चाची को मायके छोड़ आ। मेरे तो भाग खुल गए। मैंने चाची को गाड़ी में बिठाया और आगे ले गया। आगे ले जाकर मैंने कार को अपने घर के सामने रोकी और कहा, आप बैठो चाची जी। मैंने अंदर जाकर अपने रूम से पेन ड्राइव ली और बाहर आ गया। अब हम दोनों चल पड़े। हमें तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। थोड़ी ही देर में हम भारतमाला रोड पर चल रहे थे। चारों ओर सुनसान रेगिस्तान था। मैंने चाची को आगे की सीट पर आने का कहा। वे झट से मान गईं। उनके आगे आते ही मैंने पूछा कि संगीत कौन सा लगाऊं। वे बोलीं, अपनी पसंद का लगा लो। फिर मैंने कहा, जो वीडियो मैं आपको रोज़ भेजता हूँ वही मोबाइल पर लगा दूँ। वे शर्मा गईं और ना कहने लगीं। फिर मैंने कहा, हम दोनों के सिवाय इधर और कौन देख रहा है? मैं आपको वही दिखाता हूँ, आप भी तो उस तरह की वीडियो मज़े से देखती हो। फिर वे फिर से शर्मा गईं और दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगीं। मैंने मोबाइल पर वीडियो चला दी। कभी कभी वे तिरछी नज़रों से मुझे देखतीं और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगतीं। करीब 10 मिनट बाद मैं और वे सामान्य हुई और उन्होंने मुझसे कहा, कोई दुकान आए तो रोकना, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, रास्ता लंबा है। मैंने आगे एक गांव के ठेके के आगे रोककर शराब की बोतल और स्नैक्स ले लिए। सामान लेकर हम दोनों आगे चल दिए। अब चाची जी ध्यान से वीडियो देखने लगी। मैंने भी मजाक करते हुए पूछा, क्यों, कैसा लग रहा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए आंख मारी। फिर मैंने कहा, अब आप 2 पैक बनाओ। उन्होंने कहा, दूसरा किसके लिए? फिर मैंने कहा, एक दूसरा आपके लिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। मैंने भी झूठी कहानी बनाते हुए कहा कि चाचा जी कह रहे थे कि हम दोनों साथ में कभी कभी लेते हैं। उन्होंने कहा, अरे वह तो कभी ऐसे ही हो जाता था। मैंने कहा, हाँ तो आज भी ले लो, सफ़र में मज़ा आ गया। अब चाची ने 2 पैक बनाए। हम दोनों ने 2-2 पैक ले लिए। चाची जी अब बिंदास होकर वीडियो देख रही थीं। फिर मैंने विषय बदलते हुए चाची से कहा, मेरा मन कर रहा है कि ताज़ा दूध पिया जाए। उन्होंने कहा, यहाँ सुनसान में दूध कहाँ से आएगा? मैंने भी रिक्स लेते हुए कह दिया कि आपके पास है ना। उन्होंने कहा, धत। यह कहकर उन्होंने मुझे हल्का सा थप्पड़ भी मार दिया। मैंने भी मजाक में उनके हाथ पर थप्पड़ मारा। हालांकि चाची जी थोड़ी थोड़ी नशे में थीं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया और चाची जी के गर्दन पकड़कर किस कर दिया। इस पर वे नाराज होती हुई मेरा विरोध करने लगी। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और चाची जी के गुट पर हाथ डाल दिया। धीरे धीरे चाची जी भी मेरा साथ देने लगी, क्योंकि उनको भी दारू का नशा चढ़ने लगा था। मैंने पजेरो की पिछली सीट को फोल्ड कर दिया तो रूम बन गया। फिर मैंने चाची को निर्वस्त्र कर दिया और खुद भी निर्वस्त्र हो गया। फिर हम दोनों ने संबंध बनाने लगे। लगभग 1 घंटे तक हमने संबंध बनाए। फिर हम अपने अपने कपड़े पहनकर चाची के मायके पहुंच गए। ऐसे ही फिर कुछ दिनों का समय निकल जाता है। एक दिन चाचा अपने घर पर नहीं थे। चाची ने मुझे फ़ोन करके यह बात बताई। मैं तुरंत चाची के घर पहुंच गया। फिर हम दोनों ने दोबारा से संबंध बनाए। उस दिन हमें संबंध बनाते हुए चाचा ने देख लिया। यह सब देखकर वह दंग रह गए और उन्होंने हम दोनों को बहुत बुरा भला सुनाया। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, मुझे बहुत मारा और मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। चाची ने भी मेरे खिलाफ पुलिस को बयान दे दिया। अब पुलिस के पास मेरे खिलाफ पर्याप्त सबूत थे।
इसलिए कोर्ट ने मुझे 2 साल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इससे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरी आप सभी से बस इतनी सी विनती है कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना। इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।